तो गाइस फाइनली सारे कैंडिडेट्स का जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी पीएसयू के लिए मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। क्योंकि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम गेल के नाम से भी जानते हैं, उसने अपनी वेबसाइट पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर दिया है फॉर दी मार्केटिंग ऑफिसर वैकेंसी। एंड नॉट इवन फॉर मार्केटिंग ऑफिसर वैकेंसी, अगर आप एचआर के लिए भी एलिजिबल हैं, अगर आप एचआर ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस नोटिफिकेशन में जाके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। और हमने जो वीडियो बनाया है अभी थोड़ी देर पहले, जो वेबसाइट पे यूट्यूब पे पड़ा है, उसको भी आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए मार्केटिंग ऑफिसर के बारे में समझते हैं। एंड समझने के लिए हम उस डिटेल एडवर्टीजमेंट को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गो थ्रू करेंगे एंड समझेंगे कि आखिर वो रास्ता कौन सा है जिससे आप, जो कि अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आप गेल में मार्केटिंग ऑफिसर लग जाएंगे। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो है डेडलाइन की। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये वेबसाइट पे जाके ही भरना है, और इसकी जो डेडलाइन है दैट इज 11th ऑफ दिसंबर 2024, शाम के 6 बजे से पहले ये फॉर्म आप सारी डॉक्यूमेंटेशन सबके साथ भर देना। पर 11 तारीख का वेट नहीं करना है, 10 तारीख से पहले ही ये फॉर्म आपको फिल इन कर देना है इफ यू आर एलिजिबल। ठीक है। तो आइए उस नोटिफिकेशन में जाते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो, चाहे एलिजिबिलिटी हो, चाहे एज क्राइटेरिया हो, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसीजर हो, सबको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो बड़ा ही आसान है इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले ढूंढना। आपको सिंपली यहाँ पे एचआर ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर कुछ भी डाल दीजिए, और यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जो दूसरा आपका सामने करियर अपॉर्चुनिटी का सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर आप एलिजिबल हैं तो डायरेक्टली भर दीजिए, अप्लाई नाउ पे वहां पे क्लिक कर देना। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हैं, और उसके लिए यहाँ पे 11वें नंबर पे सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग की वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कितनी है? सो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर इन टोटल 22, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरीज जो कि जनरल कैटेगरी है उसकी 13 वैकेंसीज हैं, और 9 वैकेंसीज अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज के लिए हैं। ठीक है। इसके बाद अगली चीज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम एलिजिबिलिटी की। ठीक है। और एलिजिबिलिटी को समझने के लिए हम इसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट देंगे। सबसे पहली कैटेगरी है एज लिमिट, यानी कि कितनी एज के अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टू अप्लाई। एंड तीसरा, क्या कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। तो अगर वैकेंसीज 11वें नंबर पे थी तो आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो ये कैटेगरीज है, ये भी आपकी 11वें नंबर पे हमें मिल जानी चाहिए। देखिए, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड E2 पे स्केल आपके सामने दी गई है। अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स। ठीक है। तो 28 ईयर्स इज योर अपर एज लिमिट, और ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए है। एंड देर आर सम रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरीज, उसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब यहां पे सवाल ये आता है कि 28 साल की जो ये एज है, क्या ये एज मेरी 28 साल 2 महीने चलेगी, 28 साल 10 दिन चलेगी, या 28 साल 10 महीने चलेगी? आखिर ये होता क्या है? इस बात को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि ये जो 28 साल एज होती है, दैट विल बी योर एज, दैट शुड बी योर एज बिफोर द फाइनल डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, एंड दैट इज 11th ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है। 11 दिसंबर 2024 से पहले आप 28 साल के होने चाहिए। अगर आप एक दिन भी ज्यादा हो गए, यू विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, बैचलर डिग्री विथ इंजीनियरिंग इन मिनिमम 55%। तो तो यहां पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट ग्रेजुएशन में भी इंजीनियरिंग होना मस्ट है। कोई और ग्रेजुएशन अगर आपका हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही आपका एमबीए मार्केटिंग क्यों ना हो। ठीक है। भले ही आप मार्केटिंग के बहुत बड़े आज की डेट पे वो हो, क्या कहते हैं, महानुभाव कोई हो, बट नो, नथिंग नथिंग कैन बी डन। यहाँ पे बीटेक या बीई या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग भी आपने करी हो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। एंड आपके जो मार्क्स हैं वो 65% आने चाहिए। ये जो 65% का जो क्राइटेरिया है, इससे ये अनरिजर्व के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, उसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन के साथ साथ इन एडिशन टू ग्रेजुएशन देयर विल बी 2 इयर्स एमबीए विद स्पेशलाइजेशन
एमबीए में स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में चलेगा, ऑयल एंड गैस में चलेगा, पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग में चलेगा, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में चलेगा, एंड इंटरनेशनल बिजनेस में भी चलेगा। इन 5 कैटेगरी में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है देन यू विल बी एलिजिबल, और आपके जो मार्क्स हैं यहां पर भी मिनिमम 65% मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एकदम क्लियर है, वहां पे बीटेक है, वहां पे 65 चाहिए, एमबीए भी इन 5 कैटेगरीज में ही होना चाहिए। एक डाउट यहां पे ये आ सकता है कि जब स्पेशलाइजेशन होता है तो यूजली कॉलेजेस में माइनर स्पेशलाइजेशन होता है, मेजर स्पेशलाइजेशन होता है, उसका क्या हिसाब है? तो यहां पे नो नीड टू वरी, अगर आपका बस स्पेशलाइजेशन है, मेजर माइनर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये हो गई 2 कैटेगरीज। तीसरी कैटेगरी है इसेंशियल एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस चूंकि ये सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है, एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का यहां पे मांगा गया है, चाहे फिर आपने सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो या फिर प्राइवेट में काम किया हो, आप एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी फॉर्म फिलिंग की जो आखिरी डेट है यानी कि 11 दिसंबर 2024 है, उसके पहले ये आपका एक्सपीरियंस बन जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं जिनको अप्लाई करने का यहाँ पे मौका दिया गया है, उनके साथ एक थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहिए एक एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। वो क्या लगाया गया है कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कंपनी। ठीक है, लार्ज से क्या मतलब है एक्चुअली इस नोटिफिकेशन में उसको भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं यहां पे, और यहां पे आपको लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब है, जो जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले, इट इंक्लूड लिस्टेड कंपनीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनीज विद मोर देन 500 रेगुलर एम्प्लॉइज उस कंपनी के होने चाहिए, या फिर उनका एनुअल टर्नओवर मोर देन 250 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग एनी ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, एंड अकॉर्डिंगली जो है आपको एलिजिबिलिटी इसी हिसाब से अपनी डिसाइड करनी होगी। ठीक है, तो आई होप ये तीनों एलिजिबिलिटी के जो वेरिएशंस हैं ये आपको यहां पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी हमने देख ली, स्पेशलाइजेशन हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड किया गया है, एक बार हम उसको भी हम देख लेते हैं। तो मिनिमम मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन है, किसको? SC ST और PWD कैटेगरी को। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट में रिलैक्सेशन किसको है? SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एंड डिफरेंट PWD कैटेगरीज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलैक्सेशन हो गया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए कि आखिर सिलेक्शन तरीका क्या होगा इस कंपनी में काम करने के लिए। अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर लगना चाहते हैं तो आखिर सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से इसमें दिया गया है। ठीक है, तो जब मैं नीचे जाता हूं मुझे सिलेक्शन प्रोसेस दिख जाता है, एंड यूजुअली पीएसयूज क्या करते हैं? पीएसयूज या तो यूजीसी नेट का जो पेपर है उसको रिटर्न की तरह कंसीडर करते हैं और उसके बाद वो जीडीपीआई के लिए बुलाते हैं, या फिर वो कई बार खुद का भी एग्जाम कराते हैं। बट यहां पर गेल ने थोड़ा सा कैंडिडेट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा दैट विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग, यानी कि वो अपने डिस्क्रेशन पे कैंडिडेट्स को बुलाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन देयर विल नॉट बी एनी एग्जाम फॉर नाउ। फॉर नाउ उसको भी हम समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एंड यहां पे अगर आप पढ़ेंगे, कैंडिडेट विल गो सिंगल स्टेज मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर प्रोसेसेस। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा आ गए तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेगा बुलाने के लिए, किसके लिए? बाय रेजिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड। एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड को रेज करके वो बुलाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के नाम पे क्या होगा? केवल जीडी एंड पीआई। यहां पे आप देखेंगे इट विल इन्वॉल्व जीडी एंड इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम का जिक्र नहीं किया गया है, डिस्क्रेशन पूरा गेल ने अपने ऊपर रखा है, और लास्ट में क्या कह दिया है? द सिलेक्शन प्रोसीजर इज टेंटेटिव, यानी कि कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस सिलेक्शन प्रोसेस को वेरी भी कर सकते हैं। सो एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नोबडी नोज। फॉर नाउ इन्होंने जो दिया है हमें यही मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज भी इंटरव्यू में 60% दिया है अनरिजर्व के लिए, 55% दिया है SC ST या फिर PWD कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे दूसरी लाइन में कहता है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जीडी, जीडी या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो हमारे लिए तो केवल जीडी रिलेवेंट है,
उसके लिए कितना है? 40% अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% SC ST PWD कैटेगरी के लिए। और यहां पे ये भी लिख दिया है एनी अदर टूल अडॉप्टेड फॉर असेसिंग द स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। तो यानी कि जो मैं बार बार कह रहा हूं, गेल ने पूरा डिस्क्रेशन अपने हाथ में रख लिया है। फॉर नाउ वी नीड टू अडेयर विद दीज इंफॉर्मेशन जो हमें गेल ने दी है। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आपको जो क्राइटेरिया जो गेल ने अपने नोटिफिकेशन में दिया गया है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एंड ह्यूमन पेरिटस के साथ कैसे आप मार्केटिंग ऑफिसर्स के जो एग्जाम है, या फिर यूजीसी नेट मैनेजमेंट में अगर आप नेट देना चाहते हैं, कैसे आप इन एग्जाम्स के लिए तैयारी तैयारी करेंगे, कैसे आप इन एग्जाम्स में एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे, उसके लिए हमारी टीम के साथ तुरंत कांटेक्ट करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप हमारे संग तैयारी करते हैं, एंड फॉर दैट टेक 1 day फ्री ट्रायल। ऑल द बेस्ट।